हेलो गाइस, ओम नमः शिवाय, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? होप महादेव की कृपा से अच्छे होंगे और अपना इनर वर्क अच्छे से करते होंगे। तो आप लोगों के लिए आज का टॉपिक मैं लेके आई हूँ ट्विन फ्लेम कनेक्शन वर्स रिलेशनशिप वर्सेस कार्मिक रिलेशनशिप। एग्जैक्टली क्या होती है वो देखेंगे। तो देखा जाए तो रिलेशनशिप का स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से अनुसार स्पिरिचुअल टेक्निक के अकॉर्डिंग हर रिलेशनशिप का एक पर्पस होता है। कुछ रिलेशनशिप हमें हैप्पीनेस देते हैं और कुछ हमें डीप लेसन सिखाते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में 3 कॉमन कनेक्शन डिस्कस होते हैं हमेशा। आप किसी का भी वीडियो देखते हैं तो 3 कनेक्शन का हर बार बोलते हैं: सोलमेट, ट्विन फ्लेम एंड कार्मिक रिलेशनशिप। तो आज का टॉपिक पे हम लोग फोकस करेंगे ट्विन फ्लेम और कार्मिक रिलेशनशिप के डिफरेंस पर। बहुत लोग इंटेंस रिलेशनशिप को ऑटोमेटिकली ट्विन फ्लेम समझ लेते हैं, लेकिन कभी कभी वो एक्चुअली कार्मिक रिलेशनशिप भी होता है। तो अभी देखेंगे ट्विन फ्लेम क्या होता है। ट्विन फ्लेम कंसेप्ट स्पिरिचुअल बिलीफ पर बेस्ड है। इस बिलीफ के अकॉर्डिंग एक सोल 2 पार्ट में डिवाइड होती है और दोनों पार्ट्स अलग अलग बॉडीज में एग्जिस्ट करते हैं। जब ये दोनों सोल्स मिलते हैं तो कनेक्शन एक्सट्रीमली पावरफुल फील होता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है देखेंगे: इंस्टेंट रिकग्निशन, डीप इमोशनल बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मिरर इफेक्ट, इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ट्विन फ्लेम एक दूसरे को ग्रो और इवॉल्व करने में हेल्प करते हैं। वैसे ही अभी देखेंगे कि कार्मिक रिलेशनशिप क्या होता है। कार्मिक रिलेशनशिप का कंसेप्ट कर्मा और लाइफ लेसन्स पर बेस्ड होता है। इस टाइप के रिलेशनशिप का मेन पर्पस होता है अनरिजॉल्व्ड कर्मा क्लियर करना, इमोशनल लेसन सीखना, पर्सनल ग्रोथ ट्रिगर करना। कार्मिक रिलेशनशिप ऑफ्टन इंटेंस और ड्रामेटिक होते हैं। तो इसके हम लोग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे: स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, इमोशनल अप एंड डाउन्स, रिपीटिव कॉन्फ्लिक्ट्स, डिपेंडेंसी। और ये रिलेशनशिप यूजुअली परमानेंट नहीं होते। तो यही अभी है। तो अभी आगे का देखेंगे कि उनका दोनों का ट्विन फ्लेम और कार्मिक रिलेशनशिप के कोर डिफरेंसेस क्या है। तो अभी देखेंगे ट्विन फ्लेम का पर्पस क्या है, फिर बाद में देखेंगे कि कार्मिक रिलेशनशिप का पर्पस क्या होता है। तो फर्स्ट देखेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी का पर्पस क्या होता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, उसमें सोल ग्रोथ होती है और हायर कॉन्शियंस होता है। कार्मिक रिलेशनशिप का पर्पस होता है कर्मा क्लियर करना, लाइफ लेसन सिखाना और इमोशनल हीलिंग करना। सेकेंड स्टेप है इमोशनल एक्सपीरियंस। इमोशनल एक्सपीरियंस ट्विन फ्लेम कनेक्शन का क्या होता है: इंटेंस बट मीनिंगफुल रहता है, ग्रोथ ओरिएंटेड रहता है और स्पिरिचुअल कनेक्शन रहता है। कार्मिक रिलेशनशिप का इमोशनल एक्सपीरियंस देखेंगे अभी क्या रहती है: ड्रामेटिक रहता है, इमोशनली ड्रेनिंग रहता है। कॉन्फ्लिक्ट पैटर्न ट्विन फ्लेम का क्या रहता है: ट्विन फ्लेम में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं लेकिन वो ग्रोथ के लिए होते हैं, दोनों इवेंचुअली लर्न करते हैं। लेकिन कार्मिक रिलेशनशिप में सम प्रॉब्लम्स रिपीट होते हैं, टॉक्सिक साइकिल क्रिएट होती है। अभी हम लोग देखेंगे फोर्थ स्टेप है अटैचमेंट वर्सेस सोल कनेक्शन क्या होता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में डीप सोल लेवल बॉन्ड होता है और कार्मिक रिलेशनशिप में अटैचमेंट और डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है। फिफ्थ देखेंगे ड्यूरेशन। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में लाइफ लॉन्ग हो सकता है, इवन अगर फिजिकल रिलेशनशिप ना हो तो कार्मिक रिलेशन मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में। और सेकेंड देखेंगे अभी कार्मिक रिलेशनशिप यूजुअली टेम्पररी होती है। जब लेसन्स कंप्लीट हो जाता है रिलेशनशिप नेचुरली एंड हो जाता है। अभी आगे का देखेंगे हम लोग कि साइंस क्या रहते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन के और कार्मिक रिलेशनशिप के। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि कॉमन साइंस ट्विन फ्लेम कनेक्शन के: इंस्टेंट डीप कनेक्शन, फीलिंग एंड फैमिलियरिटी, मिरर इफेक्ट, मतलब दोनों भी एक दूसरे का सम वुड्स ट्रिगर होते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है, स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक बॉन्ड रहता है। ट्विन फ्लेम एक दूसरे को बेस्ट वर्जन बनाने के लिए पुश करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि कार्मिक रिलेशनशिप के साइंस क्या रहते हैं: कॉन्स्टेंट इमोशनल ड्रामा, जेलेसी और पजेसिवनेस, टॉक्सिक आर्गुमेंट्स,
ऑन ऑफ रिलेशनशिप साइकिल यानी डिफ़िकल्टी लेटिंग गो। ऐसा फील होता है जैसे रिलेशनशिप एडिक्टिव हो। अभी देखेंगे हम लोग रनर और चेजर डायनामिक। ट्विन फ्लेम जर्नी में कभी कभी रनर चेजर डायनामिक होता है। रनर कैसा रहता है? कनेक्शन में ओवरविल हो जाता है, डिस्टेंस क्रिएट करता है, और चेजर कनेक्शन को मेंटेन करने की कोशिश करता है। लेकिन कार्मिक रिलेशनशिप में भी चेजिंग होती है, लेकिन वहाँ ईगो और अटैचमेंट डोमिनेट करते हैं। लास्ट टॉपिक है हीलिंग और ग्रोथ। ट्विन फ्लेम कनेक्शन का गोल है म्यूचुअल ग्रोथ। दोनों इंडिविजुअल इवेंचुअली सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करते हैं, इमोशनली मैच्योरिटी गेन करते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ एक्सपीरियंस करते हैं। और कार्मिक रिलेशनशिप में ग्रोथ तब होती है जब पर्सन लेसन लर्न करके रिलेशनशिप में लिव करता है। तो फाइनल मैसेज आप लोगों को यही बताना चाहूँगी कि ट्विन फ्लेम और कार्मिक रिलेशनशिप दोनों स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हो सकते हैं, लेकिन डिफरेंस मेनली पर्पस और एनर्जी में होता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन और स्पिरिचुअल अवेकनिंग लाता है, तब कार्मिक रिलेशनशिप्स लेसन और इमोशनल ग्रोथ सिखाने आता है। दोनों एक्सपीरियंस अल्टीमेटली एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, बट दोनों का चीज़ों का जो है वो अलग अलग है। तो यही बताना चाहूँगी। और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और किसी को भी मिरर एक्सरसाइज में इशू आ रहा है, टैरोट रीडिंग करना है, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। बायो में मैंने सारे डिटेल्स दिए हैं। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।